बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू होते ही एक बड़ा सवाल हर गांव, हर चौपाल और हर मतदाता के मन में उठ रहा है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम से वोट डाले गए, क्या पंचायत चुनाव में भी वही सब देखने को मिलेगा? क्या वही व्यवस्था होगी, वही सिस्टम और वही चुनौतियां होंगी, या फिर पंचायत स्तर पर ईवीएम के इस्तेमाल में नई गड़बड़ियां सामने आएंगी? क्योंकि इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। पंचायत चुनाव इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि यहां मुकाबला किसी बड़े नेता का नहीं बल्कि अपने ही गांव के लोगों के बीच होता है। यही पैसे का खेल, दबाव की राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप सबसे ज्यादा लगते हैं। ऐसे में जब राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार पंचायत चुनाव को पूरी तरह से ईवीएम से कराने जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या चुनावी अधिकारी इतने तैयार है कि हर बूथ पर व्यवस्था संभाल सके। दरअसल जिस मॉडल पर विधानसभा चुनाव कराए गए, उसी अनुभव के आधार पर बनाकर पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव किया गया है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी है और इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में ना तो पंचायतों की सीमा बदलेगी और ना ही वार्ड या प्रखंड का दायरा बदलेगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण रोस्टर और मतदान प्रक्रिया में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 2026 का पंचायत चुनाव 30 साल पुराने परिसीमन यानी 1994 और 95 में तय की गई सीमाओं के आधार पर की जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है 2021 की जनगणना का अब तक ना होना। बिना नई जनगणना के परिसीमन संभव नहीं है और क्योंकि 2011 की जनगणना का डेटा 15 साल पुराना हो चुका है। इस चुनाव के तहत बिहार में कुल 2,55,389 पदों पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जिसमें मुखिया, ग्राम कचहरी, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य होंगे और जिला परिषद सदस्य भी शामिल होंगे। यह वही पंचायती राज व्यवस्था है जिसे ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है। वहीं 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार चरणों की संख्या भी कम करने की तैयारी है ताकि प्रक्रिया अच्छे से हो सके, सुगम तरीके से हो सके और तकनीकी आधारित हो। हालांकि परिसीमन नहीं बदलेगा, लेकिन 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से बदलेगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदलना अनिवार्य है और 2016 और 21 में यह रोस्टर लागू हुआ, लेकिन अब नया रोस्टर आएगा। इसका सीधा मतलब यही रहेगा कि जो सीट अभी सामान्य है वो SC, ST या EBC के लिए आरक्षित हो सकती है और जो आरक्षित है वो सामान्य भी हो सकती है। कुल 50% सीट आरक्षण के दायरे में होगी और हर वर्ग के महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण। वहीं जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट इस आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। इस पंचायत चुनाव के सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात यह है कि बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इसके लिए 32,000 से अधिक नई ईवीएम खरीदी जा रही है, जिन पर 64 करोड़ रुपए की ज्यादा खर्च हो चुकी है, जबकि पूरे चुनाव के लिए सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। M3 ईवीएम जो 3rd जनरेशन की लेटेस्ट मशीन है, जिसमें बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है और एक मशीन से 384 उम्मीदवार तक की जानकारी दर्ज की जा सकती है, जिसमें 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है और एक मशीन से 384 उम्मीदवारों तक की जानकारी दर्ज की जा सकती है। मतदान के दौरान एक कंट्रोल यूनिट और 6 अलग अलग बैलेट यूनिट मुखिया से लेकर पंच तक जुड़ी होगी। हालांकि इस चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो वेबकास्टिंग है, रियल टाइमिंग रिपोर्टिंग है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग सही तरीके से किया जाएगा ताकि राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 2026 के पंचायत चुनाव में 2021 की तुलना में कम चरणों में मतदान कराया जाएगा। वहीं चुनाव को अधिक पारदर्शिता और जो सही तरीके से काम करने के लिए संपन्न कराने के लिए इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से कई ज्यादा किया जाएगा। मतदान से लेकर मतगणना तक रियल टाइम रिपोर्टिंग
लाइटिंग की व्यवस्था होगी। हर बूथ से लेकर काउंटिंग सेंटर तक जो भी वेबकास्टिंग है वो की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पर सीधे और सख्त निगरानी रखी जा सके। दरअसल जिस मॉडल पर बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए, उसी अनुभव को आधार बनाकर पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और इसी वजह से बिहार पंचायत चुनाव में नहीं बदलेंगे वार्ड और पंचायत का दायरा, पुराने परिसीमन पर ही होगी वोटिंग, बस बदलेगा रिजर्वेशन और पहली बार ईवीएम से होगा मतदान। फिलहाल अब आगे क्या होता है वो भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।